हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. यू प्लीज़ मेक इंश्योर कि आप इसकी कोई भी डिटेल मिस ना करो. क्या हुआ है कि हमें पता है अभी हाल पास्ट में नीट को लेकर काफ़ी सारी मैल प्रैक्टिसेस हुई हैं. सो इस ये ना हो इस चीज़ के लिए देयर इज़ अ एक्सपर्ट पैनल ऑफ 7 मेंबर्स जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया कि आप हमें ऐसे रिफॉर्म्स सजेस्ट करो जो कि नीट को लेकर किए जाने चाहिए ताकि ऐसी मैल प्रैक्टिसेस इन फ्यूचर ना हो. तो लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते की डेडलाइन जो है वो 2 हफ्ते से एक्सटेंड की थी इस रिपोर्ट को सबमिट कराने के लिए. अब वो रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है एंड लेट्स सी व्हाट आर द पॉइंट्स जो कि चेंजेस आ सकते हैं आपके इस नीट एग्जामिनेशन में. अब वो 2025 में आएंगे या 2026 में, आई लेट यू नो एट द एंड ऑफ द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि पॉइंट्स रखे क्या गए हैं इस रिपोर्ट में. सी यहाँ पर क्या बोला, पैनल आफ्टर नीट यूजी लीक, यहाँ पर जो एग्ज़ाम है मेन चीज़ें ये बोली गई है कि जो एग्ज़ाम है हो सकता है वो मल्टीपल स्टेजेस में कराया जाए. जो पेपर है उसको डिजिटली भेजा जाएगा और जो आंसर्स है दे विल बी अटेम्प्टेड ऑन दी OMR शीट. अब ये कैसे होगा ये मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ. सो चेक दिस आउट. की प्रपोजल्स अगर आपकी बात करूँ कि की प्रपोजल्स क्या रहे हैं, सबसे पहला कि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं दे आर सेइंग कि हम उसको ऑनलाइन कराएंगे, लेकिन जहाँ पे ऐसा फिजिबल नहीं है क्वेश्चन पेपर को वो डिजिटली सेंड करेंगे, लेकिन जो आंसर्स हैं वो स्टूडेंट्स अपनी OMR शीट पर ही फिल करेंगे. देयर शुड बी फ्यूअर सब्जेक्ट्स इन CUET, ये बात रखी गई है. देयर शुड बी मोर फुल टाइम NTA स्टाफ, कॉन्ट्रैक्चुअल पे बेसिस पे कम होना चाहिए. देयर शुड बी मोर फुल टाइम NTA स्टाफ एंड लेस आउटसोर्सिंग टू प्राइवेट सेंटर्स. प्राइवेट सेंटर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम यहाँ पे रखा जाएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सॉलिड पॉइंट्स, चलो उनको देखते हैं हम. होल्डिंग एंट्रेंस एग्जाम्स ऑनलाइन जहाँ पर भी पॉसिबल हो यूजिंग अ हाइब्रिड मॉडल. जहाँ पर देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि हाइब्रिड मॉडल होगा कैसे. जो क्वेश्चन पेपर्स हैं बच्चे उनको सेंड कर दिया जाएगा डिजिटली, लेकिन जो आंसर्स हैं वो आप पेपर पे यानी कि OMR शीट पे कर सकते हो. ऑल्सो दे सजेस्टेड टू कंडक्ट अ मल्टी स्टेज एग्जाम. फॉर एग्जाम्पल जैसे JEE में होता है आपका देन पहले आपका प्री होता है देन मेंस होता है. सिमिलरली हो सकता है कि अब नीट पे भी आपके ऐसे कुछ स्टेजेस आ जाएं फॉर मेडिकल एस्पायरेंट्स, राइट. Another thing they are saying is rationalizing the choice of subjects under Central University एंट्रेंस टेस्ट. तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट्स को थोड़ा कम करने की बात कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें, और इन्होंने एक और बात बोली कि ट्राई कि ये परमानेंट पर्सनल जो है वो ज़्यादा हों इंस्टेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे. ऑल्सो ये सारे जो भी सजेशंस हैं ये की रिकमेंडेशन रखी किसने है, बाय 7 मेंबर कमेटी, जिसको हेड कौन कर रहे हैं, इट इज़ हेडेड बाय इसरो हेड डॉक्टर K राधाकृष्णन. और इन्होंने ही ये क्या किया है, ये सारे रिफॉर्म्स टेबल पर रखे गए हैं. और ये कब हुआ है, वाई दिस पैनल हैज़ बीन मेड, क्योंकि अभी अभी जितने भी मैल प्रैक्टिसेस हुई हैं नीट को लेकर जो कि NTA ने टेस्ट कंडक्ट करवाया है, सो उसको ओवरकम करने के लिए कि इन फ्यूचर ऐसी चीज़ें ना हो. तो ये रिपोर्ट जो है ये रिसेंटली सबमिट हुई है टू दी एजुकेशन मिनिस्ट्री. एंड लेट्स मूव ऑन टू सम नेक्स्ट पॉइंट्स. तो यहाँ से बस यही बात है कि एक तो आपका ऑनलाइन पे एग्ज़ाम हो सकता है, क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा OMR शीट, मतलब क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन रहेगा वैसे आपको OMR शीट दी जाएगी. दिस इज़ द हाइब्रिड मॉडल. और सब्जेक्ट्स को थोड़ा कम किया जा सकता है एंड देयर कैन बी मल्टी स्टेज प्रोसेस. नेक्स्ट देखिए, ब्रॉडली यहाँ पर क्या अंडरस्टूड किया गया कि पैनल ने व्हाट पैनल वांट्स इज कि गवर्नमेंट कंट्रोल जो है वो ज़्यादा रहे. जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का जो रोल यहाँ पर आ जाता है उसको कम करने के लिए दे वांट टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ इट्स ओन एग्जामिनेशन सेंटर्स. इंस्टेड कि बाहर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, फिर बाहर आपकी आंसर शीट्स जाती है, तो इसकी वजह से ज़्यादा पर्सनस जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड देर आर हाई चांसेस ऑफ दीज पेपर लीक एंड एवरीथिंग. तो इसको अवॉइड करने के लिए दे वांट कि गवर्नमेंट के अंडर ही ये सब चीज़ें हो जाए, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. एंड इसी के लिए इनको सेंटर्स जो है वो इंक्रीज़ करने पड़ेंगे. सो दे आर स्ट्रेसिंग ऑन दिस कि जो प्राइवेट सेंटर्स है हैज़ बीन डिस्करेज्ड बाय दी पैनल. यहाँ पर यही मेन बात इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट पॉइंट्स विच हैव बीन मेड ओवर हेयर इज़ कि यहाँ पर
डिजिटली ये बात क्यों कर रहे हैं? सी, अगर आपको हार्ड कॉपीज़ में ये सब पेपर लेके जाने होते हैं तो बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन बीच में इन्वॉल्व होता है, फिर उसके बाद वो पेपर प्रिंसिपल तक जाता है, देन गोइंग टू द टीचर्स, और इसके बीच आपके अटेंडीज़ भी होते हैं जिनके हाथ में पेपर जाता है। सो देयर आर मैनी पीपल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो डिजिटली में क्या होगा कि ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत पहले पेपर भेज के रखना पड़ेगा। जब जो आपका टेस्ट है इट इज़ अबाउट टू स्टार्ट, तो उससे कुछ देर पहले ही वो पेपर जो है वो सेंड किया जा सकता है। सो दिस इंश्योर्स मिनिमल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वेरियस पीपल, एंड यहाँ पर फिर जो आपका पेपर लीक है उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। ऑल्सो यहाँ पर तो ये CUET सब्जेक्ट से आपका सब्जेक्ट्स कम करने की बात कर रहे हैं। इससे होगा क्या कि देयर आर सो मैनी सब्जेक्ट्स, तो उसके लिए मल्टीपल सेट्स बनाने पड़ते हैं, विच इन टर्न इंक्रीजेज द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व। तो ये यही कह रहे हैं वी शुड आइडियली मिनिमाइज टू मेंटेन सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। सब्जेक्ट्स को कम करने की यहाँ पर बात की जा रही है। दिस पैनल ने दे ऑल्सो हैव रिकमेंडेड कि नीट को मल्टीपल स्टेजेस में कैरी आउट करवाया जाए। फॉर एग्जाम्पल जो आपका जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो पहले आपका देयर इज़ अ मेन स्टेज, फिर उसके बाद एडवांस्ड आती है। तो इसकी वजह से क्योंकि जो नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स है वो भी ज़्यादा है, सो वी ऑल्सो हैव इंक्रीजिंग एस्पायरेंट्स इन मेडिकल। तो दे आर सजेस्टिंग कि यहाँ पर जो स्टेजेस हैं उसको मल्टीपल स्टेज में पेपर जो है वो कंडक्ट करवाया जाए। So these are all the points which have been proposed by this 7-member panel। और यहाँ पर अब देखो सबसे मेन बात बच्चे, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू इज़ कि जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपनी स्टडी को मत अफेक्ट करना, बिकॉज देयर आर वेरी लेस चांसेस और नेग्लिजिबल चांसेस कि ये चीज़ें 2025 के एग्ज़ाम में अप्लाई हों। दे आर नॉट गोइंग टू अप्लाई इन दिस ईयर। बाकी जब तक नोटिस नहीं आ जाता वी कैन नॉट से एनी फर्दर, बट 2025 पे ये इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं होंगी। हाँ, हाई चांसेस है कि 2026 पे ये इम्प्लीमेंटेशंस आपकी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी तो स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग। अगर ऐसा कुछ होता सो दे शुड हैव इन्फॉर्म्ड अर्लियर, क्योंकि दे ऑल्सो नो कि ये चेंजेस को बताने के लिए फिर स्टूडेंट्स को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। सो आप इस चीज़ से इंश्योर रहिए कि 2025 में ये चेंजेस नहीं आने वाले हैं। अपनी प्रिपरेशन को हैम्पर मत कीजिए, बट येस कीप इन माइंड दैट फ्रॉम 2026 ऐसे चेंजेस आपके आ सकते हैं। So if you want to learn the whole biology course of 11 and 12 in just remaining 6 months, you can contact me on this. You can reach me out on this mail ID and I'll be very much honored to help you all. So reach me out on this by sending just a mail on this email ID, and I have a completely curated course for you of 6 months plan for you, and तब तक के लिए स्ट्रेस मत लो and keep studying, keep revising। अपनी जर्नी को, अपनी प्रिपरेशन को कहीं पर पॉज नहीं करना है। Only 6 months are left and we have a lot to revise, so keep trying, keep learning, and all the very best।